सोनपुर नाम का गांव था। गांव के लोग बहुत दुखी थे क्योंकि गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। बारिश न होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। लगातार 3 साल से बारिश न होने के कारण गांव के सारे तालाब सूख चुके थे। गांव वालों के पास अब केवल 5-6 महीने का ही पानी बचा हुआ था। इस बात को लेकर गांव के सभी किसान बहुत परेशान थे। हे भगवान, आप क्यों 3 साल से बारिश नहीं किए? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? आप कब इस धरती पर बरसोगे भगवान? उसी गांव में कैलाश नाम का एक किसान रहता था। उसने एक गाय और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। गाय का दूध बेचकर वह अपना गुजारा करता था। उसके घर के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, पर बारिश न होने की वजह से उसकी जमीन भी बंजर हो चुकी थी। अब तो केवल 5 महीने का पानी बचा है। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो लोग प्यासे मरने लगेंगे। मेरी तो जमीन भी बंजर हो चुकी है, तो क्यों ना उसे खोद के ही देखूं, क्या पता पानी निकल जाए। ये सोचकर कैलाश अपने आंगन में कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाता है। अपने हाथों में कुदाल लेकर वह खड्डा खोदने लगता है। कुदाल की मार से जमीन में वह किसी चीज पर टकराती है और एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तो मेरे ही कुदाल की मार से जमीन के अंदर से आ रही है। अरे ये क्या? कहीं मुझे शाही खजाना तो नहीं मिल गया? इसे मिट्टी से निकाल कर देखता हूँ। अरे ये तो घड़ा है, लेकिन कोई घड़े को जमीन के अंदर क्यों छुपाएगा? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के जमाने का है। पहले इसे साफ करके देखता हूँ। अगर सोने का निकल गया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। कैलाश उस खड़े के ऊपर की मिट्टी को साफ करता है और जब ध्यान से खड़े की ओर देखता है तो चौंक जाता है। अरे धत तेरे की, ये क्या? यह घड़ा तो तांबे का निकला। तभी पड़ोसी का लड़का चिंटू वहाँ दूध लेने आता है। कैलाश काका मुझे दूध दे दो। हाँ चिंटू, रुको, मैं अभी दूध लेके आता हूँ। दूध लेने के बाद चिंटू वहाँ से चला जाता है। कैलाश फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद कैलाश के पैर के पास एक दूध की धारा पहुँचती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। अरे ये दूध की धारा आखिरकार कहाँ से आ रही है? ये क्या, इतना सारा दूध इस घड़े से निकल रहा है? फिर कैलाश उस घड़े के पास जाता है और उसे उठाकर देखने लगता है। अरे ये तो वही घड़ा है जो मैंने अभी गड्ढे से निकाला। इसके अंदर इतना सारा दूध आया कहाँ से? कैलाश उस घड़े को अपने घर ले आता है और घड़े में रहे दूध एक बड़े से पतीले में डालने लगता है। पर वह पतीला भी भर जाता है, लेकिन घड़े का दूध फिर भी खत्म नहीं होता। अरे ये क्या, मैंने तो इतने सारे बड़े बड़े पतीले दूध से भर दिए, लेकिन इस घड़े से अब तक दूध ही नहीं खत्म हो रहा। एक काम करता हूँ, इसे पूरा पलटी मार के देखता हूँ। कैलाश घड़े में बचा दूध दूसरे पतीले में पलटने लगता है, फिर भी दूध खत्म नहीं होता। फिर वह पूरा घड़ा उल्टा कर देता है ताकि दूध निकल जाए। इसके बाद घड़े में दूध निकलना बंद हो जाता है। अब तो सारा दूध खत्म हो गया। एक बार फिर इस घड़े में दूध डालकर देखता हूँ। कैलाश फिर उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर देखता है तो दूध अपने आप घड़े के मुंह तक भर जाता है। फिर वह उसे दूसरे पतीले में निकालने लगता है और समझ जाता है। मुझे यह कोई आम घड़ा नहीं लगता है, ये जरूर एक जादुई घड़ा है। अब इस घड़े से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। कैलाश सारे दूध को शहर में रहे एक मिल में बेच आता है और धीरे धीरे अमीर होने लगता है। शहर में बड़ी बड़ी टैंकर की गाड़ी कैलाश के घर आती थी। हर शाम को कैलाश अपने घर के अंदर उस घड़े से दूध निकालता और बड़े बड़े सारे पतीले भर देता था। सुबह होते ही मिल की गाड़ियां आती और सारे दूध
अपने टैंकर में भरकर शहर की ओर निकल जाती थी। कैलाश रोज ऐसे ही करता। एक दिन वह गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। कैलाश के चर्चे हर गांव में होने लगे थे। उसी गांव में एक सुंदर सेठ नाम का दूध व्यापारी रहता था। उसके पास कई सारी गायें थी, लेकिन फिर भी उसे इतना दूध नहीं मिलता था कि वह मिल में बेच सके। मगर कैलाश के घर दूध की गाड़ियां देखकर वह चौंक गया और विचार करने लगा। यह मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ महीने पहले तो कैलाश बहुत गरीब था और आज इतना अमीर कैसे हो गया? और इसके पास इतना सारा दूध कहाँ से आ रहा है? इसके पास तो केवल एक ही गाय है, फिर ये 3-3 गाड़ियां दूध लेने कैसे आ रही हैं? मेरे पास तो बहुत सारी गायें हैं, फिर भी मेरे पास इतनी गाड़ियां नहीं आती जितनी यहाँ रोज आती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिरकार इतना सारा दूध आ कहाँ से रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, जांच तो करना पड़ेगा। शाम होने के बाद कैलाश रोज की तरह जादुई खड़े से दूध बड़े बड़े पतीले में निकाल रहा होता है कि यह सब खिड़की पे पीछे छुपा सुंदर सेठ देख रहा होता है। अच्छा, तो इस कैलाश को जादुई घड़ा मिल गया है, तभी ये इतना अमीर होता जा रहा है। मुझे इस घड़े को चुराना होगा। एक रात कैलाश कुछ काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। घर के पहरेदार बाहर सो रहे थे और यहाँ सुंदर सेठ 2 चोरों के साथ कैलाश के घर से जादुई घड़ा चुराने की योजना बना रहा होता है। मैं तुम्हें 20 सोने के मोहरे दूंगा। तुम दोनों उस कैलाश सेठ के घर जाओ और उसके पास एक घड़ा है, उसे चुराकर मेरे पास ले आओ। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। दोनों चोर तुरंत कैलाश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इस मौके पर खूब बिजली के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। तुम्हें घड़ा मिला क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। जल्दी जल्दी ढूंढो, नहीं तो बाहर के पहरेदार आ जाएंगे। ये देखो, मिल गया। यह अलमारी में रखा हुआ है। अरे ये तो एक तांबे का घड़ा निकला, मुझे लगा सोने का घड़ा होगा। अरे हमें उससे क्या, जो हमें चाहिए था मिल गया है, चलो चलते हैं। वे दोनों चोर अलमारी में रखा हुआ जादुई घड़ा लेकर भागने लगे। पहरेदारों को उन दोनों चोरों की भनक लगती है। कौन है वहाँ पर, कौन है? वे दोनों चोर जादुई घड़े को लेकर वहाँ से भाग रहे थे। पहरेदार ने उन दोनों को घड़ा ले जाते देख लिया और उनका पीछा करने लगा। इन चोरों को पकड़ो, इन चोरों को पकड़ो, जल्दी इन चोरों को पकड़ो। अरे भाग जल्दी, पकड़े गए तो मारे जाएंगे, जल्दी भाग। वे दोनों चोर एक पुल के ऊपर से शहर की ओर भाग रहे थे, पर पहरेदार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दौड़ते वक्त एक चोर को ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से जादुई घड़ा नदी में गिर जाता है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। जल्दी मारो दोनों को, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो।